अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं इरम ज़ईं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची वालों के लिए आज मॉनसून का अगला स्पेल आ रहा है। ये आज रात से पीर की रात तक रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश की तवक्का है। मानसून का अगला स्पेल कराची वालों के लिए हल्का फुल्का रहेगा। बादलों के तेवर काबू में है। महकमा मौसमियात ने कहा है चंद इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जो वेदर सिस्टम कराची को अप्रोच कर रहा है वो आज रात को कराची को हिट करेगा और आज रात से लेके मंडे की नाइट तक वो रहेगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत वेदर की नहीं होगी। कुछ एरियाज पे शावर्स हो सकते हैं लेकिन मॉडरेटेड होगी। आइंदा हफ्ते भी कराची में मौसम का मिजाज धीमा नजर आ रहा है। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक ने बताया कि पीर से शुमाली इलाका जाओ तो पंजाब में तेज बारिशें होंगी। कल मंडे से नॉर्दर्न एरियाज ऑलमोस्ट पूरे पंजाब, जीपी और केपी के एरियाज में हिट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे शावर्स हो सकती है, मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है। तर्जुमान महकमा मौसमियात ने बताया कि ज्यादा बारिश से डैम ओवरफ्लो कर सकते हैं। कराची के दीगर इलाकों की तरह डिफेंस और क्लिफ्टन भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज ना रह सके। 4 दिन गुजर गए, कई मुकामात पर अब भी बारिश का पानी मौजूद है। बिजली भी ऐसी गई कि फिर लौट कर ना आई। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने एतराफ़ किया है कि डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर के कुछ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं की जा सकी। शहर के दीगर इलाकों की तरह क्लिफ्टन और डिफेंस के पॉश एरिया भी बारिश की तबाहकारियों से महफूज ना रह सके। क्लिफ्टन के कई ब्लॉक्स में अब भी पानी मौजूद है और बिजली का कुछ अता पता नहीं, जबकि डिफेंस में मुस्लिम कमर्शियल, खयाबान बदर, खयाबान इत्तेहाद, सबा एवेन्यू और खयाबान बुखारी समेत दीगर मकामात पर भी बिजली 4 रोज के बाद भी बहाल नहीं हो सकी। हुकूमत की तरफ से ये जो अजाब है ये कभी टलने वाला नहीं है। क्यों कि ना इनकी कारकर्दगी है, ना कोई एक्टिविटी इनकी नज़र आ रही, ना कोई हुकूमती कोई बंदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तकरीबन 4 दिनों से सिग्नल भी नहीं आ रहे और पानी भी इतना है, पीने का पानी भी नहीं है और नहाने धोने का भी नहीं है। अभी पानी का बंदोबस्त करने के लिए हम जा रहे हैं। THA की तो इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आप ज़रा हालात देख रहे हैं यहाँ के किस तरह के हैं, ये रोड्स के हालात, और उसके बाद फिर गार्बेज नहीं उठा रहे हैं। उधर के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने भी तस्लीम किया कि 100 फीडर्स अभी भी मुतासिर हैं और कुछ सब स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल होने के बायस डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर के कुछ इलाके मुतासिर हैं। कराची के इलाके डिफेंस, खयाबान बुखारी में अब तक बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। इमारतों की बेसमेंट में जमा पानी से लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। वहाँ का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छोटा बुखारी में मौजूद हूँ। यहाँ पर गाड़ी की एक्सेस नहीं थी और हम यहाँ पर पैदल पहुँचे हैं। अली मुशर्रफ और मैं यहाँ पर जैसे पहुँचे हैं ये अल्लाह जानता है। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है हम आपको वो बताएंगे। और ये सामने जो दुकानें हैं इनके नीचे बेसमेंट्स हैं। इन बेसमेंट्स के नीचे लाखों का सामान मौजूद है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और ये गाड़ियों की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि आज 3 रोज़, बल्कि 3 रोज़ से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं बारिश हुए और ये गाड़ियाँ अभी तक डूबी हुई हैं, लेकिन पानी की निकासी अभी तक नहीं हो सकी। ये लोग बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो घरों में महसूर हैं और शदीद परेशानी में हैं। यहाँ के जो मकीन हैं मैं उनसे भी परेशानी का जो है अहवाल जानते हैं। अभी तक न CBC का ने कोई गाड़ी देखा है, न DHA वाला का कोई गाड़ी देखा है, जो सामान पड़ा नीचे उसका नुकसान, सामान जो है हर दुकानदार का तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ पे फर्नीचर की मार्केट्स भी है, फर्नीचर की नीचे बेसमेंट में जो फर्नीचर वाले भी इधर अपना सामान रखता है, जो उसका अपना दुकानों का सामान होता है। कल हम लोग ने कंप्लेन भी किया था, लेकिन कोई जो है कोई यहाँ पे हमारा न कोई इदारा है, यहाँ पे न कोई गवर्नमेंट है, न CBC वाला है। ये छोटा बुखारी है। यहाँ के मकीन तो परेशान हैं ही, और सबसे ज़्यादा परेशान कौन बात यह है कि लोगों के घर तो डूब गए, लेकिन CBC और जो DHA की इंतज़ामिया इतनी बेहिस हो चुकी है कि जो अल्लाह का घर है वो भी महफूज नहीं है। वहाँ भी पानी की जो निकासी के लिए ये इदारे जो हैं पानी की निकासी के लिए नहीं पहुँचे और मदद के लिए अभी तक नहीं आए। ये छोटे बुखारी वाले सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई इनका यहाँ पर पुरसान हाल नहीं है। जी
मुदस्सिर नज़ीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में जुमरात को होने वाली तूफानी बारिशों ने डीएचए के मकीनों का करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। रिहायशी अपनी मदद आप के तहत घर से सामान बाहर निकाल रहे हैं। दर्जनों खानदान नकल मकानी कर गए हैं। परेशान हाल मकीनों का अहवाल जानते हैं सलमान अहमद से। जी सलमान, क्या सूरत हाल है डीएचए में रहने वालों की? देखिए, जुमेरात को होने वाली तूफ़ानी बारिशों से जहां मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मची है, उसी तरह हम डीएचए में मौजूद हैं। और डीएचए फेज़ 4 की अगर बात की जाए, कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे कि ये एक घर के अंदर हम मौजूद हैं। ये इनका ड्राइंग रूम है, जहां पर बताया जाता है मरकज़ी गेट से लेकर और घर के अंदर तक तकरीबन 3 फीट पानी जो है वो बरसात का यहाँ पर आया है। और इसके जो रिहायशी हैं वो यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चले गए ताकि वो अपने आप को बचा सकें, लेकिन उनका सामान तबाह हो चुका है। पूरा फर्नीचर, नीचे का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, फ्रिज, फ्रीज़र, हर चीज़ तबाह हो गई है। जैसा कि अभी आपने देखा, ये तो अभी अपने सफाई के बाद देख रहे हैं, वरना तकरीबन 4 इंच जब पानी उतरा है तो तकरीबन 4 इंच कीचड़ थी घर के अंदर। ये हमने कल और परसों साफ़ की है। बिजली भी तकरीबन 60 घंटे के बाद आई है हमारे पास। देखिए, यहाँ पर सिर्फ हसीब साहब का ही घर नहीं बल्कि डीएचए में जितने भी फेजेज़ हैं सब में जो है वो तबाही मची है। अगर इस घर की हम मिसाल दें तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बाहर इन्होंने ड्राइंग रूम का सारा सामान, कारपेट निकाला हुआ है ताकि वो सूखे, लेकिन ये अब बर्बाद हो चुका है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये कारपेट है। इसके अलावा गाड़ी आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो पार्किंग एरिया में थी घर के अंदर, उसके बावजूद जो इसके अंदर पानी भरा है जिसको खाली किया गया है और उसको भी कोशिश की जा रही है कि स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी भी स्टार्ट होती है कि नहीं। यहाँ पर आप सोफ़े देख सकते हैं कि ये ड्राइंग रूम के सोफ़े भी जो है वो बिल्कुल इनमें पानी में डूबे हुए थे और बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। खून जो है वो फैला हुआ है। कई रिहायशी बताया जाता है कि यहाँ से इसी वजह से नकल मकानी भी कर चुके हैं। जी, सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे। बारिशों से डिफेंस में तबाही आ गई और इसका जिम्मेदार कंटोनमेंट बोर्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी डीएचए इंतजामिया पर फट पड़े। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सीईओ को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। पूरा डीएचए पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है। कुछ इलाकों से पानी निकला है और ये नाइली प्योरली ये नाइल डेवलपमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और डीएचए की है। हम ये समझने से कासिर हैं कि कभी भी चले, ये कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, मगर 3 दिन तक पानी कभी भी खड़ा नहीं हुआ। मैं 24 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। ये इसकी वजह ये है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम खराब है। इनका स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो थी उसको उन्होंने खोला है, उसके साथ सही रिपेयर नहीं की। दुनिया में कभी भी कहीं भी सेंटर ऑफ द रोड पे, मिडिल ऑफ द रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं होती है। बहुत जल्द हम इसको हर लेवल पे उठाऊंगा। मैं असेंबली में भी उठाऊंगा, मैं पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को भी मूव कर रहा हूँ। और हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे सीबीसी का जो सीईओ है जो पिछले 2 दिन से हमारे साथ एक्सेस में नहीं है, उसको रिप्लेस करें, उसको टर्मिनेट करवाया जाए। इस घर में 3 गाड़ियां बेसमेंट में, एक मर्सिडीज मिला के तबाह बर्बाद हो गई है। 65,000 हाउस होल्ड है इस डिफेंस में। 10% बेसमेंट टोटल खराब हो चुके हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसका? बस बहुत हो गया, अब और ऐसे नहीं चलेगा। तूफानी बारिशों से करोड़ों का नुकसान उठाने वाले डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशी जाग उठे। डीएचए और सीबीसी हुक्काम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। हुक्काम के खिलाफ पिटीशन फाइल करने के लिए हजारों लोग हम आवाज होकर एक फोरम पर यकजा हो गए हैं। आपको बताएं कि बस अब बहुत हो गया है, अब और ऐसे नहीं चलेगा। तूफानी बारिशों से करोड़ों का नुकसान उठाने वाले डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशी जाग उठे। डीएचए और सीबीसी हुक्काम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है। हुक्काम के खिलाफ पिटीशन फाइल करने के लिए हजारों लोग हम आवाज होकर एक फोरम पर यकजा हो गए। अगर कहा जाए कि कराची में एक ऐसा इलाका है जहां पानी है, न बिजली, ना ही गैस, मकीनों के लिए अस्पताल है, ना ही कोई सीवरेज का इंतज़ाम, तो आपका जहन यकीनन लियारी और रंगी या बल्दिया टाउन की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कराची के महंगे तरीन इलाके डिफेंस की, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जी हाँ, ये है वो इलाका जहां कराची का सबसे एलीट तबका रिहाइश पजीर है, जहां 100 गज प्लॉट की कीमत करोड़ों में होती है, जहां के रिहायशियों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए सालाना टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जहां बाकी शहर की तरह इख्तियारात के कोई मसाइल नहीं, क्योंकि सारे इख्तियारात और वसाइल इंतहाई ताकतवर कंटोनमेंट बोर्ड के पास मौजूद हैं।
मगर फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि आधे से ज्यादा इलाके को पीने का पानी तक मैसर नहीं। पानी के टैंकर डलवा लें तो खाना पकाने को गैस नहीं आती। कोई बीमार पड़ जाए तो लाखों की आबादी के लिए एक अस्पताल नहीं। मर जाए तो कब्र भी समंदर के ऊपर मिलेगी। दूर अंदेशी ऐसी कि पूरा शहर आबाद कर दिया, मगर समंदर किनारे होने के बावजूद नकासी आब का कोई निजाम तक नहीं बनाया। सालों बाद ख्याल आया तो रिहायशियों से ही पैसे लेकर दुनिया की तारीख का अनोखा नाला वजूद में आया, जो गाड़ियां तो तोड़ता है मगर पानी नहीं निकाल पाता। इसीलिए जब ज्यादा बारिश होती है तो डिफेंस में कुछ ज्यादा ही पानी आ जाता है। सवाल तो ये है कि शहर के सबसे महंगे इलाके की सबसे बुरी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या रिहायशियों से अरबों रुपए टैक्स इकट्ठा करने वाले उन्हीं को होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसानात का अजाला करेंगे? जवाब न जाने कब मिले, लेकिन पौश इलाके की ये सूरत हाल बता रही है कि डिफेंस हो या सुरजानी, पूरे कराची की एक ही है कहानी। सिंध सरकार ने रेन इमरजेंसी के बाद सूबे के 20 अजला को आफतज़दा करार दे दिया है। कराची डिवीजन के 6 अजला भी शामिल हैं। शहर के पोश इलाके डिफेंस को भी आफतज़दा करार दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम एजेंडा 360 के एंकर पर्सन मुइज़ जाफरी साहब। सर, जब किसी इलाके को आफतज़दा करार दिया जाता है तो वहाँ के रिहायशियों को क्या रिलीफ मिलता है? रिलीफ के अलावा ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि एक रिलीफ कमिश्नर मुकर्रर किया जाता है सिंध हुकूमत की तरफ से वो एक उहदे पे होते हैं साहब, उनको ताकत दे दी जाती है मज़ीद। उनकी तरफ से उनको एक स्वीपिंग पावर्स मिल जाती हैं उस आफत को कंट्रोल, उस आफत पे कंट्रोल लेने के लिए, उसको काबू में लाने के लिए। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनको सुनकर आपको शायद हैरानी हो। वो लोगों को जबरी मुशक्क़त से उनसे काम करवा सकते हैं। वो किसी की भी गाड़ी ले सकते हैं, कोई भी ट्रक ले सकते हैं, कोई भी रिक्विजिशन चीज़ कर सकते हैं। रास्ता बनाने के लिए कुछ गिराना हो तो वो गिरा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक इलाके में रहते हो जहाँ पे किसी चीज़ की किल्लत हो तो उस इलाके के मकीनों से इस बात का ऐलान करवा सकते हैं कि वो चीज़ें उनके पास अगर ज़्यादा हैं तो फिर वो उनसे वो लेकर बाकी लोगों में बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरफ आपने इशारा किया, हुकूमत की इजाज़त के बाद वो किसी ज़मीन के हिस्से को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं या उसको एक्वायर कर सकते हैं हुकूमत की इजाज़त के बाद। और इसी तरह हुकूमत की इजाज़त के बाद एक जायज़ा लेने के बाद एक इलाके का वो हुकूमत को ये भी हुकूमत के थ्रू डिक्लेयर कर सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर जो हुकूमत की लेने वाली फ़ीस हैं या जो वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं उनको वेव कर दिया जाए या उनको माफ़ कर दिया जाए। तमाम चीज़ों का तखमीना लगाना भी इनका काम है। डैमेजेस जो हुए हैं उसका तखमीना लगाना इनका काम है। और ज़ाहिर है ये अगर अपने इस्तेमाल में किसी की गाड़ी या किसी का ट्रक या किसी का ट्रैक्टर ले लें तो उसका फिर जायज़ मुआवजा देने का भी ये हक़ रखते हैं। ये एक बहुत पुराना कानून है। 18वीं तरमीम के बाद उसूलन तो इसको मकामी हुकूमत के पास ये ताकत होनी चाहिए थी कि एक बहुत कलोनियल ज़माने का या सोच का कम अज़ कम कानून है कि एक साहब बैठकर इतने बड़े फैसले कर सके। लेकिन वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह के ही साहिबान जो हैं वो DHA की एडमिनिस्ट्रेशन में भी बैठे होते हैं। उनके लिए भी अगर ये फैसले हुकूमत के थ्रू ही करने पड़े तो हम इस लेवल की ज़रूरत पे इस वक्त हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इनकम टैक्स वगैरह भी माफ़ हो जाता है? अगर ये सिंध हुकूमत ने डिक्लेयर किया है, इनकम टैक्स विफाक का सब्जेक्ट है। विफाक अगर इस तरह की कलामिटी डिक्लेयर करे और विफाक के पास इस तरह का कानून अभी तक जिंदा हो, वेस्ट पाकिस्तान जब तक था तो उस वक्त तक तो ऐसा कानून था, लेकिन विफाक जब तक ऐसी बात डिक्लेयर ना करे तो ऑब्वियसली सिंध हुकूमत की सवाबदीद नहीं है। अपनी हुकूमत के जो उनकी अपनी हुकूमत की सवाबदीद है वही चीज़ वो माफ़ कर सकते हैं। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि या बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों के फ़ंड्स भी मिलते हैं ऐसे हालात में, इस तमाम तर सूरत हाल में? बिल्कुल मिलते होंगे जी, लेकिन उस जगह को आफत इस कानून के तहत करार देने से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। आफत ज़दगी की हद और उसके हवाले से इमदाद का फ़ैसला बैनुल अक़वामी तंजीमें जो हैं वो अपने मदद आप करके करती हैं। हुकूमत की डिक्लेरेशन से उनको महज एक बात की अटेंशन में आ जाती है उनके बाद, लेकिन इस डिक्लेरेशन से कोई आज खुद प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता बैनुल अक़वामी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुइज़ जाफरी साहब आपका।
और अभी आपको बताएं कि कराची में मानसून की बारिशों ने के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी नाकारा कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात को बंद होने वाली बिजली तहाल बहाल ना हो सकी। आपको बताते चले कि नया नाज़िमाबाद में भी बिजली की फराहमी कई घंटों से बंद है। PCHS ब्लॉक 6 यहाँ पर भी बिजली की आग मचोली जारी है। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। नशेबी इलाकों में के इलेक्ट्रिक के अब भी 100 फीडर स्ट्रिप है। आपको बताते चले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चौथे रोज़ भी बिजली बंद है। ऐसे में खारादर और अतराफ में 80 घंटे तकरीबन हो गए हैं कि यहाँ पर बिजली मअतल है। डिफेंस क्लिफ्टन में भी बिजली फराहम नहीं की जा सकी। नया नाज़िमाबाद में भी बिजली की फराहमी कई घंटों से बंद है। कराची के बेशतर इलाकों में 4 रोज़ बाद भी मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स बहाल न हो सके। सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन समेत दीगर इलाके शदीद मुतासर हैं। मोबाइल फ़ोन की बंदिश से आवाम को राब्तों में मुश्किलात का सामना है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के बेशतर इलाकों में 4 रोज़ बाद भी मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स बहाल ना हो सके। सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन समेत दीगर इलाके शदीद मुतासर हैं। मोबाइल फ़ोन की बंदिश से आवाम को राब्तों में मुश्किलात का सामना है। कराची में हालिया बारिशों ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया। जिला बस्ती का इलाका शादमान टाउन तबाही का मरकज बन गया। वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइए। बारिश हो गई मगर कराची की सड़कों का बहुत ही बुरा हाल हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान टाउन में और मेरे आपको इस पस मंज़र में जो सड़क का हिस्सा नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बमबारी के बाद सड़क उधड़ कर रह गई, लेकिन ये बमबारी नहीं है, बारिश का वो पानी है जो इस सड़क को बहा कर ले गया है। और इस शादमान के पूरे इलाके में इस वक्त टूटी सड़कें, गंदा पानी, कीचड़ और मलबा है जो हर तरफ नज़र आता है। मस्जिद हो, शिफा खाने हों, मकानात हों या कारोबारी मराकज़ या दुकानें, शादमान टाउन में हर जगह हमें गड्ढे, गंदा पानी और गलाज़त नज़र आई। शहरियों का कहना है कि वो परेशान हो चुके हैं और बार बार की यकीन दहानियों से अब उनका एतबार उठ चुका है। लोगों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर उनके इलाके की न सिर्फ मरम्मत कराई जाए बल्कि शादमान नाले की सफाई कराई जाए, जिसकी वजह से हर साल बरसों से वो ये इस अजियत को भुगतने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी अल्लाह से मदद मांग ली। कहा अल्लाह से दुआ है कि न सिर्फ आज बल्कि अब बारिश ना हो ताकि मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी जल्द हो सके। जो इंतज़ामात पॉसिबल हमसे हो सकते थे हमने किए थे और उसके साथ हमारे साथ तावन किया। ज़रूर कुछ तकालीफ उनको आई हैं। आज मैं ये तिब्बत सेंटर और यहाँ पे ये ज़ोहरैन नमाज़ पढ़ते हैं वो सारा इलाका अभी देखिए। आगे मैं खरादर तक जाऊँगा वापसी में। ये इलाका तो अल्लाह का शुक्र है कि साफ़ है। अल्लाह करे कि बरसात ना हो आज के दिन और आगे भी बरसात कुछ दिन ना हो हमारे यहाँ, ताकि ये सारा पानी निकल सके। अवाम पस्ती में और अवामी नुमाइंदे मस्ती में। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का बटवा पानी में गिरा तो उसे ढूंढने के लिए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। अवाम ने खरी खरी सुना दी। यार मैं एक डुबकी और लगाता हूँ और इधर देख नाक पकड़कर पानी में डुबकियां लगाते, 6 महीने के बच्चे की तरह घुटनों घुटनों चलकर खुद को डूबा हुआ दिखाते। आमिर लियाकत शायद ये भूल गए कि वो खुद एक मुंतखब MNA हैं। ना तो लिए लेकिन ये कि अभी फजल थोड़ा पीछे ना इधर और देखते हैं गाड़ी के टायर के पास। ये हरकतें वो तब कर रहे थे जब उन्हें वोट देने वाले मुश्किल में घिरे थे। आफत थी नागहानी, सड़क पर था ठाठे मारता पानी, मगर ये सुना रहे थे जवानी की कहानी। अभी भी खासा जवान हूँ भाई, देख लो कितनी देर सांस रोक लेता हूँ है। वीडियो ट्विटर पर अपलोड की तो सार्फिन ने क्लास ले ली। किसी ने लिखा ड्रामेबाज तो किसी ने घुटनों घुटनों चलने पर किया एतराज। इस दुनिया में आए हैं अपने करम हम पर। वोट देने वाले देख लें, जब थे वो पस्ती में तो मुंतखब रुकन थे अपनी मस्ती में। अभी भी खासा जवान हूँ भाई, जवान हूँ भाई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान से गए, 40 घर भी मिसमार हुए।
PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस हवाले से देखिए फयाज अहमद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाब की वजह से अपर कोहिस्तान में 8, सवात में 6, जबकि शांगला में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 8 जख्मी हुए। बारिशों से 40 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। अपर चित्राल के रेशन गाँव में राब्ता पुल और सड़कें भी बह गईं। पानी के तेज बहाव की वजह से जमीन की कटाई शुरू। PTA तर्जमान के मुताबिक तमाम मुतासर इलाकों में इमदादी सामान तकसीम कर दिए गए हैं। इमदादी पैकेज के तहत जहाँ बहक अफराद में 5 लाख और जख्मियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फयाज अहमद, समा, पेशावर। शाहवाला से असरे आशूर। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो होने दे दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रफ़्क़ा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है यूसुफ चीमा ने और रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है सदाकत अली ने। सबसे पहले रुख करेंगे रावलपिंडी का, यहाँ पर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, तो बताइए पिंडी में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस कहाँ तक पहुँचा है और ऐसे में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? जी, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो दिन 11 बजे तेली मोहल्ला इमाम बारगाह आशिक हुसैन से इस वक्त फवारा चौक पहुंच चुका है और फवारा चौक में यहाँ पर नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा की गई और नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद अल्लामा कमर हैदर एजादी ने यहाँ पर अदादारों से ख़िताब किया और फ़लसफ़ा हुसैनियत पर अपनी मुफस्सल रोशनी डाली और इस्लाम के लिए शुहदाए करबला की दी जाने वाली कुर्बानी पर जो है वो मुफस्सल रोशनी डालने के बाद इस वक्त जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। सब्ज़ी मंडी रोड पर पहुँच चुका है, जिसमें अभी तक मजमूई तौर पर 3 जुलूस जो है वो शामिल हो चुके हैं। पहला जुलूस आशिक हुसैन शाह इमाम बारगाह वाला, दूसरा कर्नल मकबूल ज़ैदी इमाम बारगाह वाला जुलूस और तीसरा सैयद हिफाजत अली शाह इमाम बारगाह से बरामद होने वाले थे। ये 3 जुलूस इस वक्त सब्ज़ी मंडी रोड पर मौजूद हैं। जब ये जुलूस डिंगी खुई चौक पहुंचेंगे तो यहाँ पर चौथा बड़ा जुलूस जो है वो इसमें शामिल होगा, जो वर्कशॉपी मोहल्ला इमाम बारगाह शहीदा से बरामद होगा वो इसमें शामिल होगा। पुराना किला दरबार शाह चंद चिराग हुसैनिया मंजिल से बरामद होने वाला जुलूस इसमें शामिल होगा और यूँ ये 5 जुलूस मिलकर जो है जामा मस्जिद रोड पर चलते हुए नोआ खानी सीना को भी और जंजीर जनी करते हुए नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों को पुरसा देते हुए इमाम बाड़ा मोहल्ला में मौजूद कदीमी इमाम बारगाह पर रात 10 बजे इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं और तमाम जो जुलूस के रास्ते उनको कंटेनर लगाकर सील किया गया है और जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। किसी को भी वॉक थ्रू गेट से चेक होने के बाद जो है वो जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है, सदाकत अली अपडेट कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फैसलाबाद में मरकज़ी जुलूस के शुरका ने घंटाघर चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा की है और अब अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न है। मज़ीद जान लेते हैं यूसुफ चीमा से। जी यूसुफ, जुलूस कहाँ पहुँचा है और इसका अख्तिताम कहाँ होगा? जुलूस जो है इस वक्त इमाम बारगाह से चलने के बाद इस वक्त घंटाघर चौक है और यहाँ पर बाकायदा नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा की जा रही है। ज़ोहरैन की अदायगी के फ़ौरन बाद मजमूई तौर पर बताते चलें तो 153 जुलूस जो है फैसलाबाद के अंदर हैं, जबकि 26 मजालस हैं और तमाम लोग वहाँ अपने अपने इमाम बारगाहों पर नमाज अदा करने के बाद इस वक्त मरकज़ी जुलूस जो है उसके अंदर शामिल होना शुरू हो गया है। अज़ादार हुसैन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर इस वक्त घंटाघर चौक में मौजूद है और यहाँ से अपने वापसी के रास्ते की तरफ जुलूस जो है दोबारा से गामजन शुरू हो गया है। उसके रवायती रास्तों के अगर हवाले से बात करें तो इस वक्त अमीरपुर बाजार से ये वापस कोतवाली रोड की तरफ जाएगा, जहाँ से वापस रज़ा खाना शबीर पर जाकर शाम गरीबा का जो आगाज़ कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी के वाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। फैसलाबाद पुलिस की तरफ से 5 SPs और 13 DSP समेत तकरीबन 3500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो इस तमाम जुलूस को कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। तमाम रास्तों के ऊपर जो है बाकायदा छतों के ऊपर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं, साथ साथ CCTV फुटेज के साथ जो है इनकी निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई नागहानी सूरत जो पेश ना आ सके। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे रावलपिंडी और फैसलाबाद से। सदाकत अली और यूसुफ चीमा, आपका शुक्रिया। कराची के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए DG रेंजर्स ने जुलूस के रूट का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DG रेंजर्स ने जुलूस के मुंतज़मीन से भी मुलाकात की। DG रेंजर्स ने एमेजना रोड का भी दौरा किया। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी का सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार भी सामने आया। झंग के 200 साल पुराने ताज़िए को देखने के लिए अकीदतमंद दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इस कदीमी ताज़िए की क्या खास बात है, जानते हैं अर्शद खान की इस रिपोर्ट में।
बर्रे सगीर पाक व हिंद में ज़र्रिह की कदीमी रिवायत झंग के महल्ला हैदरी में यौम आशूर पर ज़ियारत बाब हुसैनी। दियार की लकड़ी के इस ताज़िये की तैयारी में बच्चे बड़े सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बाब हुसैनी के नाम से ये मशहूर है ताज़िया और 200 साल से ये पुरानी ज़ियारत आ रही है इस मकाम से और इसका वज़न तकरीबन 200 मन के करीब है। 12 फीट चौड़े और 40 फीट ऊंचे इस ताज़िये की तैयारी का काम मुहर्रम की पहली तारीख से ही शुरू हो जाता है। इसको 25 से 30 बंदे उठाते हैं। ये खालिक अकबर का एक ख़ास मौजज़ा है और ये पाकिस्तान में वाहिद ज़ियारत है जिसको यकम मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक हाथ से पेंट किया जाता है। ताज़िया साज यौम आशूर पर इस तरह हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसारान शोहदाए करबला से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहम्मद अरशद खान, समाज झंग। मुल्तान के हरम गेट चौक पर ताज़ियों का जुलूस बरामद हो रहा है। उस्ताद और शागिद के तारीखी ताज़िए भी जुलूस पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। जी राशिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्तान में यौम आशूर के मौके पर 19 ताज़ियों की जो सफ़बंदी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और उस्ताद और शागिद का जो कदीमी ताज़िए का जुलूस है वो अब हरम गेट चौक पर पहुंच चुका है और अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद जो है इस जुलूस में शरीक है। 19 ताज़िए होंगे टोटल यहाँ पर जो हरम गेट चौक पर पहुँचेंगे। यहाँ पर इसके अलावा जो है जो ताज़िए हैं, जो बेशतर ताज़िए हैं वो शार साल पर जो है इख्तिताम पजीर होंगे उनका जुलूस, जबकि कुछ जो है बीबी पाक दामन पर इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। यहाँ पर ड्रोन कैमरों से जो है वो भी निगरानी की जा रही है और अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद जो है, बच्चे बड़े और ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर इन जो ताज़िए के जो जुलूस है उनमें शरीक हो रहे हैं। ताज़ियों की सफ़बंदी का सिलसिला भी जो है वो जारी है और अज़ादारों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इन जुलूसों में मौजूद है। जी राशिद हमीद अपडेट कर रहे थे। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। शुरका रास्ते में नोहा, ख्वानी और सीना को भी करते रहे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। इमाम अली मकाम और उनके रुफ़का की लासवाल कुर्बानियों की याद में शहर शहर जुलूस। सियालकोट में 80 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां-दवां हैं। जहलम में यौम आशूर का मरकजी जुलूस सखीशा भोर से निकला। मंडी बहाउद्दीन में जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सज्जादिया पर इख्तिताम पजीर होगा। अटक, शेखपुरा, हफ्जाबाद और मियांवाली में भी जुलूस के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कंदकोट कश्मोर से 6 मातमी जुलूसों की निगरानी के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। थर पारकर और उमरकोट में भी जानिसारान हुसैन अकीदत का इजहार कर रहे हैं। घोटकी में 11 मातमी जुलूस हसास करार, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिंध रेंजर्स के दस्ते भी मुआवनत करेंगे। डेरा इस्माइल खान में भी वाक़या करबला की याद। 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, फौज, फ्रंट या कॉन्स्टेबलरी के एहलकार जुलूस की निगरानी के लिए तैयार। हंगू में पट बाजार से बरामद जुलूस पास कली मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। गुजरावाला में यौम आशूर के जुलूसों में शामिल अज़ादारों की खिदमत के लिए जगह जगह दूध, शरबत और ठंडे पानी की सबीलें लगा रखी हैं। अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां है, तो इस मौका पर शहरियों की जानिब से बड़ी खूबसूरत मिसालें कायम की गई हैं भाईचारे की, मसावात की। और ये देखें, शहरियों की जानिब से सबीलें लगाई गई हैं, ठंडे पानी की, शरबत की, दूध की सबीलें हैं। इनसे बात भी करते हैं कि हर साल इमाम हुसैन की याद में ये सबील लगाते हैं, फिर सबील लगाते हैं। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अज़ादारान हुसैन क्योंकि मातम कर रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवां है, तो इसलिए यहाँ पे सबीलें लगाई गई हैं ताकि उनको परेशानी पेश ना आए, उनको बर वक्त ठंडा पानी मुयसर हो सके, उनको शरबत पिलाया जा रहा है ताकि वो अपना जो कारवां है, जो उनका जुलूस है, जब तक एहतताम पजीर नहीं हो सकता, उनको ये परेशानी ना हो। जी मोहसिन खालिद ने अपडेट किया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से आशूरा के जुलूस बरामद हो चुके हैं, जबकि मरकजी जुलूस शाम 5 बजे इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद होगा। वहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? पेशावर में यौम आशूरा का पहला मातमी जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद रज़ी शाह से बरामद हुआ है, जो इस वक्त चुड़ी को बांध से ये पीपल मंडी से जो है महल्ला खुदादाद पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त अज़ादार जो है वो मातम कर रहे हैं, जंजीर जनी सीने को भी कर रहे हैं, वाक़या करबला पर जो है याद कर रहे हैं।
और बड़ी तादाद में अज़ादार इसमें शामिल हैं। इसी तरह सबीलें लगाई गई हैं पानी की, दूध की, शरबत की, जबकि बड़ी तादाद में इमदादी इदारों के जो रज़ाकार हैं वो भी अज़ादार की खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं। अमन कमेटी के अफराद भी मौजूद हैं जो पुलिस के साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो पहला जुलूस बरामद हो चुका है, उसके बाद मज़ीद 11 जुलूस बरामद होंगे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। शोदाए करबला की याद में मंडी बहाउद्दीन में नजर न्याज का सिलसिला जारी है। जुलूसों की जगह की इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दीवान आदिल। इमाम आली मकाम के चाहने वालों की ज़ियाफत, यौम आशूर के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए खास एहतमाम। मंडी बहाउद्दीन में बावली हांडी और खमीरी रोटी शुरका के लिए बनाई जाती है। माशाल्लाह सारी सब्जियां डाल रहे हैं हम, माशाल्लाह बहुत लजीज और उम्दा सब्जी तैयार कर दिए हैं। मुंतज़मीन कहते हैं ये रिवायत इंडिया के शहर समाना से कई बरसों से चली आ रही है। सर जी 30 साल तो पुरानी रोटी लग रही है, खमीर लग रही और सुक्का दुध पैंदा और गुलाब दा रंग पैंदा, दही पैंदा, काफ़ी चीज़ां फार्मूले पैंदे ने। न्याज़ इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद जुलूस के शुरका में तकसीम की जाएगी। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। मुल्तान में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 150 मन हलीम की देग तैयार कर ली गई। न्याज लेने के लिए अकीदतमंदों का रश भी लग गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सभा के नुमाइंदे मोहसिन अली से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी 10 मुहर्रम इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्तान में इस वक्त 116 छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसके लिए नगर न्याज का अहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में आस्ताना अफरीदे में, जहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी 150 मन हलीम की देग तैयार की जा रही है। तो हमारे साथ आस्ताना अफरीदे के इमाम भी मौजूद हैं, उनसे पूछते सर ये बता दें कि किस तरीके से आप ये देग तैयार करते हैं और कौन से लवाज़मात तैयार किए जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी जो है 150 मन हलीम तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर 200 केजी जो इसके अंदर गेहूँ, 200 केजी इसमें गंदम और 100 केजी इसके अंदर जो है चारों दालें इस्तेमाल की गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 साल से सिलसिला जारी है और आइंदा भी इसे जारी और सारी रखा जाए। जी बिल्कुल, आप यानी कि बात कहना था कि 10 साल से ये हलीम बनाने का सिलसिला जारी है। दूर दराज से अकीदतमंद इस हलीम को लेने के लिए आते भी हैं और यह हलीम का जो मरला है वो जारी है और अकीदतमंद की बड़ी तादाद इस हलीम को नगर न्याज के तौर पर लेके जाएगी अपने साथ। जी मोहसिन अली अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों में नन्हे अज़ादार भी फ़राइज़ अंजाम देते नजर आए। कुछ बच्चे शुरका को पानी पिलाते रहे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों में वाक़या करबला को याद करने नन्हे सोगवार भी आते हैं। जगह जगह लगी सबीलों पर ज़ायरीन की प्यास बुझाने का सिलसिला हो या रज़ाकारों और स्काउट्स की टीम में अपना हिस्सा डालना हो, बच्चे शाना बशाना अपनी ड्यूटीज़ करती हैं। हमारा काम ये होता है कि जुलूस में जो भी अफराद आते हैं उनको चेक करके अंदर भेजना है और जुलूस की सिक्योरिटी हमारा काम है। मैं थकी तो थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन ये हम शुरू से आते हैं। ज़ियारतों और अलम की देखभाल करते ये बच्चे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकीदत में निकलते हैं। वालिदैन भी उन्हें आशूरा की अहमियत के बारे में बताते हैं। बच्चों को पता चलना चाहिए कि इमाम हुसैन जो है उन्होंने किस तरह करबला में आपके लिए जो है शहादत पाई, यहीं से तो बच्चों को पता चलेगा। वाक़या करबला में बड़ों के साथ बच्चों की कुर्बानियों को भी याद रखा जाता है। अज़ादारी की सरगर्मियों में बच्चों की शिरकत अहले बैत के साथ अकीदत का एक इजहार है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में 3.5 से 9 रुपए फी लीटर तक इजाफे की 2 अलग अलग तजावीज़ तैयार कर ली। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। ओगरा एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को बेकरार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की 2 तजावीज़ तैयार। ओगरा ज़राए के मुताबिक पहली तजवीज़ आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तनाजुर में तैयार की गई है, जिसमें पेट्रोल 3 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने का मशवरा शामिल है। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे की दूसरी तजवीज़ पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए रखने की रोशनी में तैयार की गई। इस तजवीज़ में पेट्रोल 8 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9 रुपए फी लीटर महंगा करने का कहा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल की जाएगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज के लिए होगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मूसलाधार बारिश के बाद झंग में भी सैलाब के खतरात बढ़ गए। तरीमों के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से देखिए अरशद खान की रिपोर्ट। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद।
चनाब में चिन्योट के मुकाम पर सैलाब के खतरात में इजाफा, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए जिला इंतजामिया अलर्ट। तरीमू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मतवक्का। वजीर आला पंजाब के मशीर का कहना है सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी कर ली गई। सैलाबी रेले से बचने के लिए इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी शुरू कर दी। गुजारिश की थी कि टीम पहुँचेगी, कोई टीम नहीं पहुँची, लिहाजा मेहरबानी करके कोई टीम दे, कोई बंदोबस्त करो। अपने इलाके के अंदर पानी पहुंच गया है, अपने आप बंदोबस्त, आपको मजदूर बंदा अपने बंदोबस्त आप कर रहा है। तरीमू बैराज पर अगले 24 घंटों के दौरान सैलाबी रेला गुजरने का खदशा बढ़ गया, जिसके बाद करीबी आबादियों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सवात में सयाहों का मेला सज गया। लाखों अफराद ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए सैयद शहाबुद्दीन की। बर्फपोश चोटियां, दरिया का शोर जो सुकून दे, मशरक का स्विट्जरलैंड स्वाद। लॉकडाउन का खात्मा हुआ तो वादी कालाम और वादी मरगुजार के दिलफरेब नज़ारों ने सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़े मालम जब्बा में डेरे ही डाल दिए। मैंने सुना था कि ये वादी स्वात वगैरह और मालम जब्बा की जन्नत का टुकड़ा है, और ये वाकई सच में ये बात सच साबित हुई है। चेयर लिफ्ट में 1 किलोमीटर का सफर थोड़ा सा ही लगता है। ये चेयर लिफ्ट न्यू है, बहुत अच्छी है, स्लोली जाती है, यहाँ पे हर कोई बैठ सकता है। लाहौर से हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब कि बर्दाश्त नहीं थी, तो इसलिए हम मालम जब्बा की तरफ आए हैं। हम कलाम भी गए हैं और इसका मौसम बहुत अच्छा है। कोरोना से कैसे बचा जाए, महकमा सयाहत ने सेमिनार्स का आगाज कर दिया। हम सूबे के मुख्तलिफ जगहों पे हज़ारा डिवीज़न में, बटाबाद में, मानसेहरा में, या परसवात में, बहरीन में, कालाम में, चतराल में हम अवेयरनेस और ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं ताकि लोग सेंसिटाइज भी हो जाए, उनको पता भी चल जाए। महकमा सयाहत का कहना है कि रवा माह के दौरान स्वात में 10 लाख से जायद सयाह आए हैं। लॉकडाउन खुल गया तो सयाहों की तो जैसी ईद हो गई। मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने इस हसीन वादी को अपना मस्कन बना लिया। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।